देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अमराई घाट का ठेका निरस्त करने की मांग, क्षेत्रीय नागरिकों ने सौंपा ज्ञापन। दूध लेकर जा रही महिला को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर हुई मौत। जयसमंद झील संरक्षण समिति की बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के वार्ड 12 के क्षेत्रवासियों ने अमराई घाट पर अवैध तरीके से लिए जा रहे शुल्क के विरोध में देवस्थान विभागों को सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक अमराई घाट पर ठेकेदार प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध रूप से वसूली कर रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। पार्षद मदन दवे ने बताया कि अब तो स्थानीय नागरिकों को भी घाट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इसी को लेकर आज अमराई घाट के आसपास रहने वाले निवासियों ने एकजुट होकर देवस्थान विभाग के आयुक्त को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर ठेकेदार इसी तरह से अपनी मनमानी करता है तो स्थानीय नागरिक उग्र आंदोलन करेंगे। नागरिक ठेकेदारों से इतने परेशान हैं कि अब तक कह रहे हैं कि अगर ये ठेकेदार नहीं मानता तो हम तोड़फोड़ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दवे ने कहा कि अगर विभाग नहीं सुन रहा है तो इसके पीछे यह भी हो सकता है कि विभाग का कोई अधिकारी उनसे मिला हुआ है और अपने निजी स्वार्थ के लिए इस बड़ी समस्या को अनदेखी भी कर रहा है। ज्ञापन सौंपकर यही मांग की है कि जल्द से जल्द अब यह ठेका निरस्त किया जाए। अमराई घाट जो कि अमराई होटल के नाम से चल रहा है, जो कि वो पुरातत्व विभाग द्वारा माजी का मंदिर है, जहाँ की माजी साहब नहाने आते थे, उस नाम से इसलिए प्रसिद्ध है। और अभी जो महिलाएं वहाँ पे जाती है तो उनको रोक दिया जाता है कि अंदर प्रवेश नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो शुल्क देना पड़ेगा। वहाँ की गरीब महिलाएं हैं जो कि वहाँ मंदिर है उसमें पूजा करने जाती है या दर्शन करने जाती है तो उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। और अगर कोई बच्चे जा रहे हैं स्थानीय तो उनसे जो चार्ज लिया जा रहा है और बोलते हैं कि मोबाइल यहाँ पर रख दो। आज दिन तक अभी तक कहाँ पे कहीं पे भी गए हैं तो मोबाइल नहीं रखाया गया है, लेकिन ये लोग मंदिर मोबाइल रख देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आना आगे से नहीं आओगे। और वहाँ पे गेट कीपर रोक देता है और तानाकसी कसते हैं और कहने पर कहते हैं कि कहाँ से उठ के आ गए हैं यहाँ पे, जो कि बच्चे पैदाइशी हैं और वहाँ पे खेलने जाते हैं। वहाँ पे खेलने का स्थान नहीं है, वही एकमात्र स्थान है उस एरिया में जहाँ पर बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता है और भगा दिया जाता है। और आगे भी अगर इस तरह से नहीं मानते हैं वो लोग तो वहाँ पे स्थानीय महिलाएं और बच्चे धरना देंगे, तोड़फोड़ करेंगे। आगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो
जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, महिला गार्ड नहीं है। महिला को बोलते कि आपके सब पर्स वगैरह दिखाओ करो, तो क्या महिलाएं पुरुष को पर्स दिखाएगी या उनकी चेकिंग करवाएगी? और वहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है, एक तो वो चार्ज ले रहे, ऊपर से जो गंदगी फैली हुई, वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं की जा रही है। न तो शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अभी जाके देखो वहाँ पे घास इतनी बड़ी बड़ी उगी हुई है और गंदगी फैली हुई है। हर कोई जा रहा है, हर कोई थूक कर रहा है। चार्ज तो ले रहे हैं लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हैं। और चार्ज के नाम पे 10 रुपये शुल्क लगाया है और वो लोग 200 रुपये 250 रुपये ले जा रहे हैं। ये कहाँ की न्याय है? शुल्क का बोर्ड लगाया जाए कि कितना शुल्क लेना है और कितना क्या करना है और सुनिश्चित करवाएं। और जो महिलाएं जाती है अभद्र तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस तरह का नहीं किया जाए। और जो भी है क्षेत्रवासी महिलाएं, नहीं तो आने वाले समय में महिलाएं वहाँ पे बंद करा देगी और जिस तरह से प्रदर्शन करेगी उसके जिम्मेदार आयुक्त महोदय जी होंगे, प्रशासन होगी। अभी जो अमरी घाट का जो चल रहा है, अमरी घाट तो नहीं है, माजी का मंदिर है, वहाँ किसी बाहर की पार्टी को देवस्थान विभाग ने ठेका दिया। इसकी बहुत बार शिकायत आई, कई बार हमने ज्ञापन भी दिया और चैनल के मार्फत से भी हमने सूचना पूरे शहर में फैलाई, मगर विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें सीधा सीधा लगता है कि कोई इस विभाग का अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से बाहर से आने वाला मुसाफिर परेशान हो रहा है। 10 रुपये रेट दे रखी है, 10 नहीं लेके 200 रुपये ले रहा है, 150 रुपये ले रहा है और मोबाइल वहाँ रखवा रहा है, मोबाइल के 200 रुपये चार्ज ले रहा है, जो कि आज तक मोबाइल का सिटी प्रेस में कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और ये एक तरह से वहाँ पे इसकी एक गुंडागिर्दी हो गई है और आए दिन लोगों को धमकी भी देता है, क्या कर लोगे, जो करना हो जो कर लो। और हमने क्षेत्रवासी ने आज मिलकर ज्ञापन दिया उपायुक्त साहब को और 24 घंटे की मोहलत दी है। 24 घंटे अगर ये नहीं सुधारते हैं तो हम बंद कर देंगे और धरना लगा बैठ जाएंगे। जिम्मेदारी देवस्थान विभाग की होगी। उदयपुर जिला कलेक्टर की उपस्थिति में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों की मांग पर लिए गए एक निर्णय, जिसमें जाखम बांध से जयसमंद बांध में पानी लाने से पूर्व होगी दोनों बांधों के मिक्स वाटर की टेस्टिंग सैंपल आयुक्त पाए जाने के बाद ही लाया जाएगा। जाखम का पानी जयसमंद झील की तलहटी के गांवों में पेयजल सप्लाई की समस्या पर हुई चर्चा। सरपंचों ने अब पुरानी पाइपलाइन एवं नहरों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या उठाई, तो वहीं कई सरपंचों में गाँवों में DTS की समस्या बताई जाए। जल जीवन मिशन एवं जनता जल योजना के कार्यों पर चर्चा हुई और नहरों के सुधार एवं टेल तक जल सप्लाई को लेकर आ रही बाधाओं पर चर्चा की। जनजाति विकास विभाग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, IG प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, SP विकास शर्मा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा बैठक में मौजूद रहे। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, TAC सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या सहित विभिन्न पंचायतों के सरपंच भी रहे मौजूद। जयपुर से PhD के चीफ इंजीनियर सहित स्थानीय PhD के अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में दूध लेकर जा रही महिला रोड पार करने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुंदरवास इलाके के दरोली हाउस के समीप नर्मदा बाई वैष्णव पति धनराज वैष्णव निवासी उथरता उम्र 50 वर्ष आज सुबह दूध लेकर अपने घर मेहता भवन की ओर जा रही थी। तभी दरोली हाउस के समीप सड़क पर पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने पर परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। सलूम्बर जल्लार थाना क्षेत्र के नोखली गांव में बुधवार रात करीब 2 बजे बारिश के दौरान एक केलपुष मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे मकान ढह गया और एक शमलबे में दबने से एक वृद्धा की मौत हो गई। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि मृतक के बेटे शंकर ने रिपोर्ट दी कि बताया कि रात को उसके पिताजी वालजी मीणा परिवार के साथ खाना खाकर पास के केलपुष मकान पर सोने चले गए। वहीं परिवार के सदस्य सामने के अन्य मकान में सो रहे थे। रात करीब 2 बजे मकान पर बिजली गिरी। धमाके की आवाज सुनकर सभी बाहर निकले तो केलपुष मकान ढह गया था। पिता मलबे में दब गए। मौके पर ग्रामीण भी पहुंचे और मलबे को हटाकर वृद्ध को निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मौका पर्चा बनाया। बाद में शव को सलूम्बर राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सलूम्बर थाना क्षेत्र के लकापा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर विद्यालय में पड़े पोषाहार 6 क्विंटल गेहूं चुरा ले गए। वहीं एक साइकिल चुरा ले गए। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य शबनम शेख ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट पर एसआई गिरजाशंकर प्रकरण दर्ज किए जांच शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील जयसमंद से उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन बिछाने को लेकर गुरुवार को हजारों ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि उदयपुर तक पहले से ही 600 mm की एक पाइपलाइन है और अब अतिरिक्त पानी ले जाने के लिए दूसरी पाइपलाइन जो सबसे बड़ी 900 mm की बिछाई जा रही है, जो जयसमंद झील में सटे गाँव किसानों व ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। पिछले दिनों में लगातार सरला, सलूम्बर, जयसमंद, सेमारी व जल्लारा पंचायत समितियों के सैकड़ों गांवों के लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। जयसमंद झील बचाओ की पाल पर सारे पक्ष विपक्ष, धर्म, जाति और संप्रदाय ने एक स्वर में विरोध की आवाज बुलंद की और ग्रामीणों ने मंच से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथों लेते हुए खरी सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जाखम से जयसमंद पानी आएगा तभी जयसमंद से पानी उदयपुर आएगा। शाम को आंदोलन ने हट पकड़ ली और क्षेत्रीय विधायक अमृत मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व काश्तकार जयसमंद की पाल पर ही धरने पर बैठे रहे। मामला बढ़ता देख देर शाम जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी जयसमंद पहुंचे। झील बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों और किसानों ने नई पाइपलाइन का काम तुरंत रुकवाने की मांग की। ग्रामीणों का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय विधायक अमृत मीणा और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने पाइपलाइन का कार्य एक बार रुकवाने के लिए उच्च स्तर पर बात करने का आश्वासन दिया। आरोप है कि 215 करोड़ रुपए की लागत से जयसमंद झील से उदयपुर तक करीब 60 किलोमीटर तक डाली जा रही बड़ी पाइपलाइन से पूर्व में जा रहे पानी से दुगने पानी की आपूर्ति होगी, जिससे जयसमंद झील का जलस्तर नीचे चला जाएगा। ऐसे में क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई तथा 150 से अधिक गांवों को पेयजल की किल्लत में जूझना पड़ेगा। मौके पर सलूम्बर विधायक सहित मेवल व 56 इलाके के कई सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनमें सलूम्बर उप प्रधान देवेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष सलूम्बर सोहन चौधरी, जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र मेहता, भाजपा जिला मंत्री रमेश जोशी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, किसान मोर्चा के किशोर सिंह वीरपुरा, सरपंच नवल राम जाड़ोल, सरपंच रूप जी, भाजपा नेता नरेंद्र मीणा, सेरिया सरपंच रोड़ीलाल आदि शामिल थे। ग्रामीणों ने कहा कि महाराणा जयसिंह ने यहाँ के पशु पक्षियों और जनता के लिए झील बनाई है। यह तत्कालीन राजा की धरोहर है। ग्रामीणों ने सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। स्थानीय नेताओं को भी उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी आवाज नहीं सुनी तो चुनाव नजदीक है। इधर जनप्रतिनिधियों ने जब जाखम से जयसमंद तक पानी लाने की योजना पर सवाल पूछा गया तो भाजपा कांग्रेस के प्रतिनिधि एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में वसुंधरा सरकार ने यह योजना बनी थी कि सर्वे भी हो चुका था, लेकिन फाइल आगे
बढ़ती उससे पहले ही सरकार बदल गई। कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी फिर जब भाजपा सरकार आई तब भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर नेताओं को आड़े हाथों लिया। उदयपुर जसवंत से उदयपुर जो पाइपलाइन जा रही है, पहले ये पाइपलाइन 600 mm की थी और चूंकि वो पाइपलाइन जर्जर हो गई, पुरानी हो गई, उस वजह से सरकार ने नई पाइपलाइन डालने का बजट सैंक्शन किया। परंतु यहाँ एक नई बात ये सामने आई कि 600 mm के बजाय 900 mm के पाइप बिछाए जा रहे हैं, तो उससे किसान चिंतित है। इस क्षेत्र का स्वाभाविक बात भी है, वाजिब बात भी है। किसान को खेती के लिए पहले पानी मिलना चाहिए, उदयपुर शहर के लिए भी पानी की व्यवस्था हो, कोई इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं है। परंतु कई सोर्स हैं, उन सोर्सों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाए और यहाँ जसमंत में इतना पानी जितना उदयपुर ले जा रहे हैं उससे भी अधिक पानी हम डाल सकते हैं। इसलिए वो प्लान पहले से बने हुए भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार और सैंक्शन करे, उसका टेंडर करे और किसानों को विश्वास मिले, उसके बाद ही किसान आगे पानी पाइपलाइन बिछाने देंगे। ऐसा किसान आज यहाँ जसवंत पाल पे 5000 किसान आके ये शो कर दिया है कि एक ही आमंत्रण पे, संघर्ष समिति के एक आमंत्रण पे इतने किसान आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे इसको हम साधारण या लाइट नहीं लेते हैं, इसको बिल्कुल इसका बंदोबस्त करके ही आगे का काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना भी है। और मैं निश्चित तौर पे काश्तकारों को भी, किसानों को भी आज आश्वस्त करके आया हूँ। सरकार के से बात करेंगे और बात करके इसका पक्का सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छे संस्कारों की बदौलत ही हम अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। यही संस्कार हमारी संस्कृति को बचाए रखते हैं। आज हमारे देश की संस्कृति यहाँ के अच्छे संस्कारों के कारण ही विश्व भर में प्रसिद्ध है। बचपन में माता पिता और स्कूल में हमें गुरुजन अच्छे संस्कार देते हैं, वहीं बड़ों की भूमिका भी अच्छे संस्कार देने में अहम होती है। उक्त विचार नयागांव उपखंड के ग्राम पंचायत थाना के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आचार्य गुरु गुलाब महाराज जयपुर के बच्चों को मोटिवेशन कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस दौरान बच्चों को बताया कि अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे संस्कारों से होती है। अगर व्यक्ति में संस्कार नहीं होंगे तो हमारा समाज भी उसे महत्व नहीं देगा और लोग उससे दूरी बनाए रखेंगे। वैसे तो हर बच्चे में संस्कार बचपन से ही होते हैं, लेकिन कुछ बातें और व्यवहार समाज के लोगों व बड़ों से मिलते हैं। अच्छा बोलना, दूसरों की मदद करना और माता पिता तथा बड़ों का आदर सम्मान करना ही संस्कार है। हमें उस व्यक्ति से संस्कार मिलते हैं जो हमसे बड़े हों, चाहे वो दादा दादी, माता पिता, भाई बहन या अन्य सभी हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और दी गई सीखों को ही अपनाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य ममता मीणा, मुख्य अतिथि आचार्य गुलाब जी महाराज जयपुर, विशिष्ट अतिथि संस्थापक BL पटेल, मोतीलाल आहारी, फतेह सिंह, दिनेश सुथार, उमेश सिंह गोपाल गामोट, प्रियंका कलाल नंदा गामोट थे। आज की खबरों में इतना ही। चलते वक्त पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमराई घाट का ठेका निरस्त करने की मांग, क्षेत्रीय नागरिकों ने सौंपा ज्ञापन। दूध लेकर जा रही महिला को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर हुई मौत। जयसमंद झील संरक्षण समिति की बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई आयोजन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का,
जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।